अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फाइनली मैंने बहुत टाइम के बाद आज अपना जो व्लॉग है, रूटीन व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया। अब आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये है सुबह मॉर्निंग का टाइम। शाज़िन को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद मैं 11 बजे उठी। 11 बजे उठने के बाद फिर मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि नाश्ता बनाना और नाश्ते करने में ही 12:30-1 बज जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। शाफ़े और शबरेज़ दोनों सो रहे थे। नहीं, शाफ़े जाग रहा था और शबरेज़ सो रहा था। उसके बाद मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद रात का जो सालन होता है ना, बहुत कम ऐसा होता है। संडे को लाजमी है कि हम बाहर से ही नाश्ता कर रहे होते हैं और आम दिनों में जो वीक के 6 डेज़ होते हैं उसमें मैं घर में ही नाश्ता बनाती हूँ। बहुत रेयर ऐसा कुछ हो जाता है कि अगर मेरी तबीयत वगैरह ठीक ना हो तो बाहर से नाश्ता आ जाता है, वरना मैं घर में ही नाश्ता बना लेती हूँ। फिर ये होममेड चिकन एंड वेज मैंने नगेट्स बनाए थे शाज़िन के लिए। तो ऐसा हुआ था कि बस ये अब तो बिल्कुल एंड पर थे, ख़त्म होने वाले थे और मैंने ना अब तक शाज़िन के बाबा को ये टेस्ट ही नहीं करवाए थे। तो मैंने कहा चलें आज आप टेस्ट कर लें इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए। तो फिर मैंने 4 नगेट्स जो थे वो नेक्स्ट डे के लिए शाज़िन के लिए रख दिए और 4 नगेट्स मैंने शाज़िन के बाबा के लिए फ्राई कर लिए थे। अब शाज़िन के बाबा पे आप लोग को याद आ रहा होगा ना, ज़ैनब के बाबा तो ये ज़ैनब के बाबा नहीं है, ये शाज़िन के बाबा के लिए मैंने फ्राई कर लिए थे। फ्राई करने के बाद मैं इसे साइड पे कर दूंगी और सालन जो वही खाते हैं हम लोग जो मैं रात में बनाती हूँ, क्योंकि खाना मैं शाम में बनाती हूँ और जो नेक्स्ट डे होता है दोपहर में वही खाना मैं खाती हूँ, क्योंकि दोपहर में अकेले मैं और बच्चे ही घर में हम लोग होते हैं, तो वही खाना हम खा लेते हैं। उसके बाद आटा मैंने फ्रेश गूंद लिया था, थोड़ी सी देर आटा सेट होने रख दिया था। जितनी देर में आटा सेट हुआ इतनी देर में मैंने नगेट्स फ्राई कर लिए थे। अब नगेट्स फ्राई होने के बाद तक आटा जो था वो सेट हो गया था। ऐसा लग रहा है ना मैं बहुत बड़े बड़े पेड़े बना रही हूँ, बट ये पेड़े नॉर्मल साइज़ के हैं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं। पराठे बिल्कुल नॉर्मल बनते हैं, क्रंची बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं और प्लस सॉफ्ट भी होते हैं। तो इस तरह की ये पेड़े मैंने बना लिए थे। उसके बाद मैंने रोटी को थोड़ा सा बेला, उसे हैंड से स्क्रैच कर लिया। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ऑयल स्प्रिंकल कर दूंगी। ये जग काफ़ी अच्छा है, लेकिन खाना वगैरह बनाने में तेल डालना हो ना उसके लिए। अगर ये ऑयल का जग था तो इसमें नोज़ल ना इन दो को स्प्रिंकल करने वाला देना चाहिए था, ड्रिजलिंग वाला, जिससे ना हल्का हल्का ऑयल आता। अभी इसमें कभी बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाता है और कभी बहुत थोड़ा सा आता है, मतलब बहुत केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद शाफ़ी मेरे साथ साथ ही था। ये लड़का मेरे व्लॉग्स ना बनाने की सबसे बड़ी वजह ये लड़का है, क्योंकि ये मुझे मोबाइल देता ही नहीं है। सारा दिन मोबाइल लेकर बैठा रहता है, जबकि बच्चों के पास अपना टैबलेट है, अपना मोबाइल है, लेकिन इन लोगों को नहीं चाहिए। शाफ़ी को, शाज़िन तो फिर चलो पढ़ाई में थोड़ा टाइम आगे पीछे दे देता है, लेकिन शाफ़ी को तो हर वक्त मेरा मोबाइल चाहिए होता है। फिर हाँ ना करते हुए, शाफ़ी से लड़ाइयाँ करते हुए नाश्ता मेरा रेडी हो गया था। शाहज़िन के जो बाबा हैं वो रेडी हो रहे थे और उसके बाद शाहज़िन को वो स्कूल लेने जाना था उन्हें, और फिर वो आते उसके बाद हम सब नाश्ता करते। तो शाफ़िया को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, उससे वेट ही नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलो आओ मैं आपको नाश्ता करवा देती हूँ। और मेरे घर पर ना मेरे 2 बच्चे ज़मीन और आसमान हैं शाफ़ी को जो है वो नाश्ते में चाय पराठा ही चाहिए, उससे चाय पराठे के अलावा कुछ और हरगिज़ नहीं चाहिए। और इसके बरक्स शाज़िन को आप नाश्ते में कुछ भी दे दो, शाज़िन को मेरी तरह का नाश्ता अच्छा लगता है। नगेट्स दे दो, फ्रेंच टोस्ट दे दो, मलाई पराठा दे दो, सालन पराठा, शाज़िन को ये खाना होता है। और खाने में शाफ़ी को चावल खाने होते हैं और शाज़िन को रोटी खानी होती है। तो ये वाली लड़ाइयाँ मेरे घर में अभी से ही स्टार्ट हैं। फिर शाज़िन के बाबा दोनों के लिए कॉर्नेटो लेकर आ गए थे और फिर उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। ये बाहर से मलाई लेकर आए थे और सब मिक्स करके हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। जो शाज़िन के बाबा हैं वो जॉब पे चले गए थे। उनके जॉब पे जाने के बाद सबसे पहला काम होता है मेरा शबरेज़ को लेकर। शबरेज़ भी उस वक्त तक उठ चुका होता है, तो शबरेज़ का पैम्पर क्लीन करना, हैंड वॉश करवाना, फेस वॉश करवा के इसे मालिश कर देती हूँ मैं। मालिश करवाने के बाद गर्मी इतनी शदीद हो रही थी तो मैंने इसे नहला दिया। नहलाने के बाद मैं इसे तैयार कर दूंगी। कपड़े मैंने नॉर्मली पहनाए हुए थे क्योंकि बहुत गर्मी है। वीडियोस में देख के आपको अंदाज़ा होता होगा कि मेरा घर कितना तप रहा होता होगा, क्योंकि मेरा एक रूम सामने है, दूसरा रूम उसके सामने है, बीच का जो एरिया है ना वो पूरा खुला है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट आती है और इतनी गंदी धूप आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है।
शबरेज़ के बाद फिर रेडी करने में 1:30 बज जाता है। 1:30 बजे मैं शाज़िन को लेकर बैठ जाती हूँ, उसे मदरसे का याद करवाती हूँ क्योंकि 2 बजे शाज़िन को मदरसे जाना होता है। तो हर बच्चा इतने आराम से नहीं पढ़ लेता। वीडियो में हम अच्छा भी दिखाना चाहें तो अच्छा दिखाते हैं, बुरा दिखाना चाहें तो बुरा दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा-सा बिहाइंड द सीन्स दिखाएँ कि जो अच्छा हम दिखाते हैं ना उसके पीछे हमारा कितना स्ट्रगल होता है। तो अब शाज़िन की आवाज़ सुनें। तेज़ आवाज़। काफ अलीफ आइन अलीफ। तो शाज़िन को मैं सबक रिपीट करने के बाद शाज़िन नीचे चले जाता है क्योंकि नीचे मेरी भाभी जेठानी उनका बेटा और शाज़िन उनके 2 बेटे बड़े मदरसे जाते हैं और यहाँ पर मदरसे 7 साल के बाद स्टार्ट होते हैं बच्चों के। तो फिर उनका छोटा बेटा और शाज़िन यहाँ पर ही मेरे रिलेटिव हैं, उनका बेटा इन दोनों को पढ़ाता है, तो ये दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। तो जाते-जाते शाज़िन वापस आया कि मम्मा मेरा सबक कहाँ पर है? फिर मैंने इसे वापस सबक बताया और ये चला गया। अब शाफ़े अपना खेल में लग जाएगा और शबरेज़ जो है उसका सोने का टाइम हो जाएगा। शबरेज़ को मैं कुछ मेडिसिन्स भी देती हूँ। बताने में मुझे थोड़ा डर लगता है कि लोग बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर दे दें और अल्लाह ना करे उनके बच्चे को कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, तो वो भी फिर मेरी ज़िम्मेदारी है ना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जस्ट शेयर कर दूँगी कि मैं शबरेज़ को क्या देती हूँ और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर अपने बच्चों को नहीं दीजिएगा। उसके बाद मैंने सफाई कर ली, बर्तन धो लिए और अब तक टाइम जो मैंने काम किया ना उसके अंदर 5 बज गए थे। ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा लग रहा होगा ना आप लोगों के काम फटाफट हो गया, लेकिन शबरेज़ को बीच में बार-बार जाकर झूला देना, मेरा रूम इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं शबरेज़ को इस रूम में मैं लेकर आ गई और देखिए यहाँ पर बच्चों ने लटक-लटक के जो कर्टन्स की ये स्टैंड होता है ना इसे भी तोड़ दिया। जब ये टूट गया तो मैंने कर्टन्स निकाल लिए कि चलो हाथ के हाथ ये भी वॉश हो जाएँगे। तो कर्टन्स भी मैंने वॉश कर दिए और आज मेरे कपड़े भी सारे वॉश हुए थे। कपड़े मैं खुद वॉश नहीं करती क्योंकि इतनी ज़्यादा वैसी ऑलरेडी ज़िम्मेदारी हैं, तो कपड़ों से ना मैंने हाथ छुड़वा लिया और एक लेडी आती हैं वो कपड़े वॉश करके जाती हैं। उसके बाद मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा था व्हाइट सॉस पास्ता खाने का। मेरे पास सारा सामान भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलें आज मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर आपके साथ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा ही मैंने बनाया था कि पहले मैं खाकर ट्राई करूँगी क्योंकि हम लोग को ना थोड़े चटपटे मसाले वाले खाने पसंद है और ये जो व्हाइट सॉस पास्ता था ये बहुत मुझे माइल्ड फ्लेवर का लग रहा था, तो मैंने कहा पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, तो पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ, अगर अच्छा बना तो फिर मैं ज़्यादा इसे फिर ट्राई करूँगी। तो मैंने बहुत थोड़ा सा 1 ग्लास मैक्रोनी बॉईल कर ली थी, पास्ता वाली मैक्रोनी भी नहीं थी, नॉर्मल वाली मैक्रोनी थी। तो मैंने यहाँ पर बटर को मेल्ट कर लिया स्लो फ्लेम पे कि जो है ना उसका फ्लेवर ख़राब ना हो। उसके बाद मैंने प्याज और शिमला मिर्च एक प्याज मीडियम साइज़ की, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च मैंने कट कर ली थी क्यूब्स में। उसे ब्राउन नहीं किया, मैंने जस्ट सोटे कर लिया। सोटे करने के बाद इसके अंदर मैंने 2.5 टेबल स्पून मैदा शामिल कर दिया है और मैदा ना फ़ौरन से प्याज पे चिपक गया था। तो इस पॉइंट पर आपको फ़ौरन से दूध इसमें शामिल कर देना है। तो ये वाला दूध जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो पूरा 1 कप है। अब दूध क्योंकि शाज़िन के शाम में पी के सोने के लिए था तो मैंने जो दूध था ना वो तो 1 कप डाल दिया था और 1 गिलास मुझे लाज़मी शाज़िन के लिए बचाना था क्योंकि जब शाज़िन शाम में सोता है रात में तो वो दूध पीकर सोता है माशाल्लाह से। तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, कंजूसों वाली हरकत की क्योंकि मैंने मम्मी का फ़र्ज़ निभाना ज़्यादा ज़रूरी था ना। तो शाज़िन के लिए मैंने दूध रख लिया और उसके बाद जितनी भी ज़रूरत थी उसके अंदर मैंने हाफ़ कप पानी ऐड कर दिया। जब अच्छे से थिक ग्रेवी बन गई सॉस टाइप की, उसके अंदर मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए। काफ़ी अच्छा फ्लेवर बन गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर दी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें, सॉल्ट और उसके बाद अच्छे से मैंने स्टर किया कि वो जो थिक सा ग्रेवी थी ना वो ज़रा सी थिक हो गई। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया मोज़रेला चीज़। ये बहुत मज़े की बनी थी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसे खाने के बाद ना जो फीलिंग आ रही थी ना वो मेरे जो माउथ में वो लज़ानिया टाइप की आ रही थी कि अगर हम इसके अंदर चिकन भी ऐड कर दें या मलाई बोटी टाइप की चिकन अलग बनाकर और ये सॉस बनाकर और लज़ानिया शीट्स लगा देना तो एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म का लज़ानिया भी बन सकता है। तो मैं ट्राई करूँगी, मुझे अगर लज़ानिया शीट्स मिल गई ना तो मैं लज़ानिया भी इसी सॉस के साथ ज़रूर ट्राई करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल करके रख दी थी और वो मैक्रोनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी और देखें आप लोग मोज़रेला चीज़ के स्ट्रिंग्स आपको अभी से ही नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी क्रीमी
और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई थी ये। इतनी मज़े की थी कि मैंने ये बनाई शाज़ेन लोगों के लिए ही थी, लेकिन मैं सारी खा गई, सेल्फिश मॉम बन गई मैं थोड़ी सी देर के लिए कि शाज़ेन को मैं फिर बना कर दे दूँगी। अभी ये मैं सारी खा रही हूँ, मतलब मेरा ना हाथ ही नहीं रुक रहा था। उसके बाद ये तमाम कामों में 6 बज गए। 6 बजे लाइट आ जाती है। लाइट आने के बाद मैंने एसी ऑन किया। सारा दिन जो कप रूम मेरा तप रहा था ना, उसको मैंने कूल करने के लिए एसी ऑन कर दिया। अब तक शाज़िन भी स्कूल से आ चुका था और उसके बाद मैंने रूम में स्प्रे करने के बाद रूम को क्लोज कर दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।